बीवी की बेशरम बहन। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फ़ोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फ़ोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज़ किचन से आई। दीक्षा ने कहा, संकेत मेरा फ़ोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। संकेत, डिम्पल का है। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। संकेत ने कहा, ये लो, तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी साली है, तुम उसे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फ़ोन उठाया। डिम्पल, ओए कहाँ थी तू, इतनी देर से फ़ोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा ने कहा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए, ऑफिस का समय हो रहा है ना। डिम्पल, सही है। अच्छा सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थीं। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। संकेत ने पूछा, कब आ रही है वो? दीक्षा ने कहा, परसों की फ़्लाइट है उसकी। संकेत, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, क्या बात है, डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। संकेत, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिम्पल, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं, जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल ज़ोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घर वाली साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को, या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेंप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर बात हुई। उसमें भी डिम्पल ने कहा, क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फ़ोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। संकेत, जी करूँगा करूँगा। डिम्पल ने कहा, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। ये सब सोचते सोचते संकेत ऑफिस पहुंच गया। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया। संकेत दीक्षा से, तुम भी साथ चलो एयरपोर्ट डिम्पल को लाने के लिए। दीक्षा ने कहा, अरे संकेत, दिख नहीं रहा है, कितना काम पड़ा है घर पर, अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी, तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूँगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। डिम्पल ने कहा, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है, और आप हैं कि अब आ रहे हैं? संकेत ने जवाब दिया, वो वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिम्पल, अरे
कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी है ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। डिम्पल, क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो उसने कहा, ओह माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीक्षा ने कहा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिम्पल, क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत? क्यों जीजा जी? ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी और डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, डिम्पल, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, संकेत, ये तो डिम्पल की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी, डिम्पल, जीजा जी, बचाइए बचाइए। संकेत ने डिम्पल के वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर संकेत के गले लग गई। संकेत ने पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डिम्पल ने कहा, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। संकेत इधर उधर देखते हुए, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? डिम्पल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंसकर पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। संकेत ने थोड़ा गुस्से में कहा, डिम्पल, देखो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिम्पल, दीक्षा को बोलेगा कौन, जीजा जी? डिम्पल ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मार दी। संकेत वहाँ से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेत अब बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो संकेत ने कहा, दीक्षा, डिम्पल का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा, अरे संकेत, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर क्या होगा? बात आई गई हो गई। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहाँ आ गई। डिम्पल ने कहा, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? संकेत, हाँ, थोड़ा सर में दर्द है। डिम्पल, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। संकेत, अरे नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वे संकेत के करीब आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। संकेत ने गुस्से में कहा, इनफ डिम्पल, प्लीज़ ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और तुम हो कि। संकेत ने इतनी ज़ोर से ये सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। संकेत दीक्षा को देखकर, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? दीक्षा ने कहा, आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया।
डिम्पल, संकेत सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई।